और मैं तो कहूँगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारें। क्या बातचीत आपने रखी, पार्टी ने किस तरह के सवाल रखे आपके सामने? देखिए, बीजेपी के बारे में अच्छी बात ये है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में वो अच्छे सीरियस तरीके से डिस्कशन करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है। तो आज भी जो कमियां रही पिछले चुनाव के अंदर, उनको लेकर के आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ एक उपचुनाव भी होगा, तो किस तरीके से पार्टी के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, या किस तरीके से संगठन को लगना चाहिए, सरकार की किस तरीके से हमें मदद लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के ऊपर एक चर्चा हुई है। और मुझे लगता है इस चीज़ का हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाली जो हमारी बाई इलेक्शंस होंगे उसके अंदर। लेकिन नागौर की सीट हारना एक बड़ा चिंता का विषय था। पार्टी ने काफ़ी मेहनत करी, आपको पार्टी लेकर के आई, काफ़ी भरोसा जताया, लेकिन फिर भी आपके ही अपने लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया? नहीं, लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत जीत के नज़दीक भी पहुंचे, और आपने देखा है कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का विपक्ष ने कुछ अलग तरीके की बातें मतलब बाहर फैला दी थी, उनका नुकसान उठाना पड़ा। वो जैसी भी अनर्गल बातें थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नागौर में हमारे सामने वाले जो ओपोनेंट थे, वो दो पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, और आप समझते हैं कि उनमें हमेशा से ही नागौर एक थोड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लेकिन जनता का बहुत अच्छा समर्थन रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र को लाभ हो सके, इसका ये प्रयास जारी रहेगा। और कारण क्या रखे आपने कुछ कारण बताए होंगे, उन्होंने पूछे होंगे, पार्टी ने कोई कारण भी आए सामने? कुछ होते हैं, अपने डिस्कशंस करने की चीज़ें होती है जिनको सुधारा जा सकता है। मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जो कमी रही है उसके ऊपर हम बिल्ड करें, उन कमियों को दूर करें, ताकि आने वाले जैसे ही मतलब हमारे बाई इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें वापस से वो गलतियाँ जो सुधारने की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। और क्योंकि अब फोकस विधानसभा के अंदर ये, क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हनुमान जी क्या बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है क्या? इस तरह की सूचना आ रही है कि सीएम से ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे, और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे, और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारें। और मैं तो कहूँगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके दो पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। खीमसर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और पक्की बात है कि खीमसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। नागौर के अलावा हम पूरे स्टेट की अगर बात करें, सीटें कम हुई है, मानना पड़ेगा जी। क्या प्रमुख कारण आपको देखने को मिले? स्टेट में आपकी भी और नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या कारण सामने आ रहे हैं? सेवक हूँ तो वो अहंकार के रूप में नहीं बोलते, और जो भी उन्होंने आज तक फैसले लेने की बात करी है वो देश के हित में फैसले लेने की बात करी है। तो जब वो 400 बोल रहे थे तो मोदी जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो उस तरीके का समर्थन चाह रहे थे जनता से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत नई ऊंचाइयां उनके नेतृत्व के अंदर नई ऊंचाइयां छूएगा। ये विपक्ष ने बात नहीं की है, ये आरएसएस भी हमलावर है। इंद्रेश कुमार ने भी यही बात कही थी कि जिनको घमंड हो गया था उनको 241 पर रोक दिया है। आज उसका खंडन भी आया है। अगर आप उस खबर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो जो आरएसएस की तरफ से खंडन आया उसका भी विश्वास कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कुछ बोलता है तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मैं उनसे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। लेकिन अगर आरएसएस ने अपने संगठन के तौर के ऊपर अगर एक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये बोला है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं है, तो हमें उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।